एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव साइमा। फ्रेंड्स, बहुत टाइम हो गया मुझे आप लोगों के साथ इस तरह से फेस टू फेस बैठकर बात करते हुए। इसके दो ही रीज़न थे। एक ये कि मेरी जॉब है जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता, और दूसरा कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी थे। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रही इधर। इसकी वजह से जो भी मेरे वीडियो आए, आपने देखा होगा बीच में उसमें सिर्फ म्यूज़िक ही थी, मेरी वॉइस नहीं थी। लेकिन मैंने सोचा बहुत टाइम हो गया है, अब मुझे फिर से अपनी रिकॉर्डिंग, अपनी वॉइस में रिकॉर्डिंग करना चाहिए, और इसलिए मैं फिर से एक वीडियो लेकर आपके लिए आ गई हूँ। काफ़ी गैप भी हो गया है इधर वीडियो भी। मुझे ऐसा लगा जैसे आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स भी नहीं आया। अभी क्रिसमस डे भी चला गया और मेरा कोई वीडियो इसके ऊपर भी नहीं आ पाया है, लेकिन मैं जल्दी आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो है, अभी न्यू ईयर आने वाला है और फिर वैलेंटाइंस वीक स्टार्ट हो जाएंगे और इसमें पार्टियाँ होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ ज्वेलरी DIY किया जाए घर में ही, बहुत ही आसान तरीके से बनाई जाए, जो देखने में भी अच्छी लगे, अट्रैक्टिव लगे, और आप लोग बहुत आराम से उसे बना लो घर में, ज़्यादा लागत भी नहीं आए। तो इसलिए मैं कुछ ज्वेलरी के आइडियाज़ लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, और आई होप आप लोगों को वो आइडिया पसंद आएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जो ज्वेलरी बनाने जा रही हूँ उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये सैटिन के क्लॉथ का। ये रेड कलर का सैटिन का क्लॉथ है। आजकल पता नहीं क्या हो गया है, मुझे रेड कलर ही हर जगह दिखता है। तो मैंने ये 1 मीटर ले लिया और मैं इससे ही अपनी ज्वेलरी तैयार करूँगी। और इसके बाद मुझे चाहिए थी इलास्टिक, पर मुझे थोड़ी पतली चाहिए थी, पर मार्केट में नहीं मिली। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं चौड़ी वाले से ही काम चला लेती हूँ। इन्हीं दो चीज़ों को मिलाकर हम एक बहुत ही प्यारी सी ज्वेलरी तैयार करने वाले हैं। वैसे भी अभी न्यू ईयर आएगा और न्यू ईयर में पार्टियाँ होंगी, हमें नई नई ज्वेलरी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद फिर वैलेंटाइंस वीक आएगा, और तो मैंने ये रेड कलर का सैटिन का क्लॉथ इसीलिए चूज़ किया क्योंकि वैलेंटाइंस में ज़्यादातर लोग रेड कलर का ही जो ड्रेस है वो पहनते हैं, तो उसके साथ एक मैचिंग ज्वेलरी हो जाएगी। अभी क्या हुआ, मुझे कुछ दिन पहले एक रेड कलर के ड्रेस के साथ ज्वेलरी चाहिए थी, और आप यकीन मानो मैंने पूरी मार्केट छान मारा, पर मुझे वैसा ज्वेलरी नहीं मिली जैसी मुझे चाहिए थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं 2-3 तरह की ज्वेलरी बनाकर रख लूँ, और वो आगे भी यूज़ होती रहेगी, और बहुत ही आसान तरीके से ये बनकर तैयार हो जाएगी। फ्रेंड्स, मैंने इस क्लॉथ की एक पतली सी पट्टी काट ली है और उसको फिर इस तरह से मैंने फोल्ड किया। फोल्ड करके अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा रही हूँ। मैं इसमें हाथ से सिलाई लगा रही हूँ। एक्चुअली मेरी मशीन जो है वो ख़राब हो गई है और चल नहीं रही थी, इसलिए मुझे हाथ से ही सिलाई लगानी पड़ी। वैसे अगर हम छोटे छोटे से स्टिच लेते हैं तो ये भी अच्छे मजबूती से मतलब सिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि खुल जाए। बस सैटिन जो है ना, इसमें थोड़े से रेशे जैसे निकलने लगते हैं, तो आप क्या करिए ना, थोड़ा सा गैप देकर उसके बाद इस पर सिलाई लगाइए। अब मैं ये पूरी पट्टी के ऊपर सिलाई लगा लूँगी, और आप ऐसा नहीं करिएगा। अगर आपकी मशीन सही है तो आप कृपया करके अपनी मशीन का यूज़ करिएगा और उससे सिलाई करिएगा, उससे आपकी टाइम की बचत हो जाएगी, क्योंकि अभी तो मुझे इसको सिलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने वाला है। फ्रेंड्स, मैंने इस क्लॉथ की कटिंग करते टाइम इसकी लेंथ को बिल्कुल नहीं नापा था, लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे देना चाहती हूँ कि आप जितना ज़्यादा इसकी लेंथ लेंगे ना, उतना ही अच्छा इसका फ्रिल आएगा, और हमारी ये जो ज्वेलरी हम बना रहे हैं ये फ्रिल के ऊपर ही डिपेंड करती है।
मैंने इस हेयर बैंड के अंदर इलास्टिक को डाल दिया था और उसके बाद देखिए अब ये चुन की तरह बनकर तैयार हो गया और बहुत ही प्यारा सा एक हेयर बैंड बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद क्या करना है, इसका जो कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर के ऊपर सिलाई लगा देना है, क्योंकि फिर अंदर से इलास्टिक दिखेगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे मैं इसको हेयर बैंड की तरह यूज़ नहीं करूँगी, बल्कि मैं इसको यूज़ करूँगी ब्रेसलेट की तरह, क्योंकि हाथ में जब आप पहनिए तो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत अच्छा सा एक लुक आता है। आप इसको हेयर बैंड की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप चाहें तो आप इसको एक ब्रेसलेट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप कोई रेड कलर का ड्रेस पहन रहे हैं तो उसके साथ इसको पहनिए। मैंने अपने रेड कलर के ड्रेस के साथ ट्राई किया और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आया, मैं आपको इसको दिखाऊंगी। फ्रेंड, हमारा एक आसान सा ब्रेसलेट तो बनकर तैयार हो गया। आप उसे ब्रेसलेट कह लो या हेयर बैंड कह लो, क्योंकि आप उसे दोनों तरह से यूज़ कर सकते हो। तो अब मुझे ज़रूरत थी एक चोकर की, मुझे एक चोकर बनाना था, क्योंकि मेरे पास एक ड्रेस है रेड कलर का जिसका जो नेक था ना वो थोड़ा डीप था, तो मैं चाहती थी कि मैं उसके साथ एक चोकर पहनूं। और फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं क्लोथ से ही एक चोकर भी तैयार कर लूं। तो इसके लिए मैंने ये पट्टी काटी है, लेकिन इस बार जो मैंने पट्टी की कटिंग करी है वो थोड़ी लंबी पट्टी काटी है मैंने, क्योंकि ये नेक के लिए हम बना रहे हैं। जब हम ब्रेसलेट बना रहे थे तब तो पतली पट्टी में थोड़ी छोटी पट्टी लग गई उसके अंदर, लेकिन अभी हम चोकर बना रहे हैं तो उसके लिए हमें बड़ा कपड़ा चाहिए, तो इसलिए मैंने ये थोड़ी सी लंबी पट्टी काटी है। और अब इसको मैं सेम उसी तरह से सिलाई करी हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरी मशीन ख़राब हो गई है, इसलिए मुझे हाथ से ही सिलना पड़ रहा है। तो मैं इसके ऊपर थोड़ी महीन महीन सी स्टिच कर रही हूँ, इससे ये कपड़ा जो है निकलेगा नहीं। और इसके बाद जब ये बन जाएगा ना चोकर, तो आप देखना फ्रेंड्स, ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हर बार मार्केट से ही जाकर कोई चीज़ें खरीदें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आइडियाज़ हमारे दिमाग में होते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत होती है एक हिंट की। अगर हमें कहीं से हिंट मिल जाए तो हम एक बहुत अच्छी चीज़ें घर में ही तैयार कर सकते हैं। आप देखिएगा बनने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। जब मैंने इसको पहना ना तो सच मानो कि बहुत अच्छा लगा, और वो आप बाद में जब देखोगे तो आप खुद बोलोगे कि सच में बहुत अच्छा बना है। फ्रेंड्स, मैंने पट्टी को सिल लिया था और इसके बाद मैंने इसको सीधा कर लिया है। आप देखिए ये कितनी ज़्यादा बड़ी पट्टी है, क्योंकि हम नेक के लिए बना रहे हैं, और जितनी ज़्यादा उसमें चुन आएगी हमारा चोकर उतना ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी इलास्टिक। इलास्टिक डालने के लिए मैं सेफ्टी पिन का यूज़ कर रही हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें जो ये पट्टी है ना, इसके दोनों कॉर्नर को खुला रखना है। ये नहीं कि आपने सिलाई करते टाइम एक कॉर्नर बंद कर दिया, फिर हम इलास्टिक इन करके दूसरे साइड कैसे निकालेंगे। अब इसके बाद मैंने ना अपने गले का साइज़ ले लिया था इलास्टिक का। आई मीन थोड़ा बड़ा ही रखा है, एकदम टाइट नहीं कि इलास्टिक हमारे गले में टाइट हो जाए। और उसके बाद अब मैं इस पट्टी के अंदर इस इलास्टिक को डाल रही हूँ। तो एक साइड से इलास्टिक को डालेंगे और दूसरे साइड निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, हमने एक चोकर, हेयर बैंड और ब्रेसलेट तो बना लिया, पर अब ज़रूरत है एक ईयर रिंग की, क्योंकि ईयर रिंग के बिना तो सब कुछ सूना सूना सा लगेगा। तो मेरे पास है ये गोल्डन कलर की बालियाँ, मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ अपनी ईयर रिंग की। वैसे भी ये पुरानी हो गई और इनका कलर जगह जगह से फेड हो गया है।
फ्रेंड्स, अब इस बाली को एक बिल्कुल न्यू सा लुक देने के लिए मैंने फिर से वैसा ही किया, नहीं उस कपड़े को जो मेरे पास सैटिन का था उसको मैंने पतला पतला सा कट कर लिया और उसके बाद मैंने इस पे स्टिच लगा ली है। और अब इस बाली के अंदर ना मैं इसको धीरे धीरे इन करूँगी। अच्छा, अगर आप भी इस तरह का आइडिया लेते हैं और कुछ बनाने का सोचते हैं कि चलो घर में ही बाली जो आपके पास पुराने कोई ईयरिंग रखी है और मैं इसका मेकओवर कर लूँ, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो क्लोथ है ना उसको आप लॉन्ग लीजिएगा, कि जितना आपका लंबा क्लोथ होगा ना उतनी ही बाली में फ्रिल बहुत अच्छी आएगी, बहुत ही अच्छी बनने वाली है ये। और देखिएगा जब ये बन जाएगी ना तो आप जब इसको पहनेंगे तो लोग पूछेंगे ज़रूर कि भाई आपने इसको कहाँ से लिया है। अब क्या हुआ ना फ्रेंड, ये बाली जो होती है ना दोनों साइड से खुली हुई होती है, तो क्या हुआ एक साइड से तो मैं कपड़ा इन कर रही हूँ पर दूसरे साइड से वो निकलता जा रहा है। एक तो रेशम का कपड़ा होता है, सैटिन है, स्लिप बहुत ज़्यादा करता है तो निकलता जा रहा था। इसलिए मैंने क्या किया, सुई से मैं इसको थोड़ा टाइट एक साइड पर सिलाई करी दे रही हूँ, जिससे ये कपड़ा जो है ना ये बाली से निकलेगा नहीं, बिल्कुल इसमें फिक्स हो जाएगा। और उसके बाद दूसरे साइड से जब मैं क्लोथ को इन करूँगी तो ये जो इसकी फ्रिल है ना बहुत अच्छी बनेगी और बहुत ही प्यारा एक जैसे ईयरिंग बनकर तैयार हो गई। और कई बार क्या होता है ना, हमारे घर में इस तरह की बाली वगैरह होती है, हम लोग खरीद के लाए और उसका कलर फेड हो जाता है तो हम लोग उसे फेंक देते हैं। पर अब अगर आप चाहें तो इस तरह से इसको रीयूज़ कर सकते हैं और घर में ही बहुत ही प्यारी प्यारी सी ईयरिंग बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा ये आइडिया है ईयरिंग बनाने का। फ्रेंड्स, तो हमारी ईयरिंग भी बनकर रेडी हो गई है, बहुत ही कम लागत में, बहुत ही कम टाइम में मैंने ये ईयरिंग बना ली है। और बनने के बाद देखिए कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो चलिए अब देखते हैं पूरा सेट कि वो कैसा लग रहा है।